इतना ज़्यादा खाली एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा। इतना खाली, मतलब पीछे आप देखेंगे तो दूर दूर तक काउंटर तक कोई ना नज़र आएगा आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आवाज़ अच्छे से नहीं आने के कारण खेद है। आवाज़ मतलब साउंड यार, बार बार मास्क उतारना चढ़ाना, मास्क की बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी आंखें देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आई एम बिट टायर्ड क्यों? क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है इंदौर से सुबह लगभग 9 बजे के आसपास लैंड कर गई थी और सुबह 9 बजे से मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। 9 बजे से फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं और मेरी जो अगली फ़्लाइट है बॉम्बे से फ्रैंकफर्ट तक की, वो फ़्लाइट मेरी रात को 2:50 पे है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर एयरपोर्ट में आप एंटर सिर्फ 4 घंटे पहले कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ से अगर मैंने एग्ज़िट ले लिया तो मैं बाहर चले जाऊँगा और फिर मुझे बाहर रहना पड़ेगा, इसलिए फ़िलहाल मैं यहीं वेट कर रहा हूँ और 4 घंटे पहले मैं यहाँ से निकल कर डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाऊँगा और वहाँ मुझे एंट्री मिलेगी। तो फ़िलहाल हम लोगों ने चाय पी है। अब हम सोच रहे हैं एग्ज़िट लेने की, क्योंकि अगर मैं अकेला एग्ज़िट लेता तो बोर हो जाता था। भूख लग रही है तो हम सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए। आपको मैं साथ ही साथ बताऊंगा कि गो एयर में क्या प्रॉब्लम हुआ था। और आपको बताता हूँ कि पूरी स्टोरी क्या हुई मेरे साथ, मुझे टोटल कितना खर्चा हो गया सिर्फ फ़्लाइट का। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने 2 फ़्लाइट बुक की थी। एक फ़्लाइट मैंने गो एयर के थ्रू बुक की थी सुबह 11 बजे की। सुबह 11 बजे मेरी इंदौर से बॉम्बे की फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट के बाद मेरी डायरेक्ट बॉम्बे से रात की 2 बजे की फ़्लाइट थी, जो कि अभी की फ़्लाइट है लुफ्थांसा, जो कि मुझे बॉम्बे से डायरेक्ट फ्रैंकफर्ट पहुंचा दी। प्रॉब्लम क्या आई है, जब मैंने वेब चेक इन किया 21 तारीख को 24 आवर्स पहले आप वेब चेक इन कर सकते हैं। तो जब मैंने इंदौर टू बॉम्बे जाने वाली जो फ़्लाइट है उसके लिए वेब चेक इन किया, जो गो एयरलाइंस के थ्रू थी, गो आईबीबो का मेरे पास मैसेज आता है कि आप वेब चेक इन कर लीजिए, आपकी फ़्लाइट है इंदौर से। तो जब मैं वेब चेक इन करता हूँ तो जो लिंक वो प्रोवाइड करते हैं गो आईबीओ वाले, वो लिंक मुझे डायरेक्ट करती है गो एयर की वेबसाइट पे, जो कि एक एयरलाइंस है। और जब मैं गो एयरलाइंस के वेबसाइट पे देखता हूँ तो मेरी फ़्लाइट रीस्केड्यूल्ड हो चुकी है 13 सितंबर के लिए। 22 अगस्त से मेरी फ़्लाइट रीस्केड्यूल्ड हो गई थी 13 सितंबर के लिए, विदाउट इन्फॉर्मिंग। आप सोच सकते हैं कि एक दिन पहले मुझे पता चलता है कि मेरी फ़्लाइट रीस्केड्यूल हो गई है 13 सितंबर के लिए, और मुझे वो फ़्लाइट अगर मैं ना पकड़ूं तो मेरी अगली फ़्लाइट जो कि लुफ्तांसा है बॉम्बे से, वो भी मैं मिस कर दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था मैंने दिन भर गो एयरलाइंस वालों को कॉल किया, उसके बाद मैंने गो आईबीओ वालों को कॉल किया, बट कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं था। जब मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरी फ़्लाइट बुक करता हूँ। फिर मैंने इंडिगो एयरलाइंस के साथ फ़्लाइट बुक की, लेकिन फ़्लाइट बुक करने के पहले मुझे श्योर होना था कि हाँ, ये फ़्लाइट है या नहीं है। गो एयर जो फ़्लाइट मैंने बुक की है पहले वाली, वो फ़्लाइट रियल में रिस्केड्यूल हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि उन्होंने ना, मेरे पास गो आईबीबो का कोई मेल आया कि आपकी फ़्लाइट जो है वो रीस्केड्यूल हो गई है 13 सितंबर के लिए। मुंबई एयरपोर्ट पे कॉल किया, फिर मैंने इंदौर एयरपोर्ट पे कॉल किया, मैंने पूछा कि ये फ़्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी या नहीं भरेगी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई फ़्लाइट यहाँ से नहीं जाएगी। तब मैं श्योर हुआ कि इस टाइम पे मुझे दूसरी फ़्लाइट कर लेनी चाहिए, और उसी टाइम मैंने फ़्लाइट बुक की। 5,000 रुपये मेरे और लगे। पहले 5,000 रुपये मैंने उस फ़्लाइट के लिए दिए थे, और साथ में जो मेरी, आपको मैं पूरा कॉस्ट बता देता हूँ कि टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ है। मेरी जो फ़्लाइट है लुफ्तांसा, जो बॉम्बे से डायरेक्ट फ्रैंकफर्ट जाएगी, जर्मनी जाएगी, वो फ़्लाइट मैंने 39,000 में बुक की है। उसके अलावा 5,000 जो मैंने इंडिगो एयरलाइंस बाद में बुक की थी,
जब मेरी फ़्लाइट रिस्केड्यूल हो गई थी 13 सितंबर के लिए, पुरानी वाली फ़्लाइट मैंने 5,000 उसके लिए मैंने 5,000 पे किया था। तो लगभग मेरा टोटल वन वे इंडिया से जर्मनी के लिए 50,000 पड़ गया। 50,000 की टिकट मुझे टोटल पड़ी है। और जब मैं उधर से आया था तो 50,000 नहीं बल्कि 40,000 में मेरी रिटर्न फ़्लाइट थी। मतलब 20,000 मेरा उधर से आने का और 20,000 जाने का। सो ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिर्फ मेरा जाने का 50,000 लग रहा है। फाइनली हम लोग आ गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये जो फूल बने हुए हैं ये सारे फूल सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। इंटरनेशनल चेक इन करने से पहले जो मैंने उस टाइम डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था वो डिक्लेरेशन फॉर्म मुझे यहाँ पर मिला है और ये मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर भर दिया। ओके, तो मैंने मेरा बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये फॉर्म जो है डिक्लेरेशन फॉर्म ये इमिग्रेशन के टाइप में मुझे शो करना पड़ेगा। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फाइनली अंदर आने के बाद थोड़ा अब ठीक लग रहा है। और सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। क्योंकि कल रात से मैं सोच रहा था, क्योंकि कल रात को जैसे मैं आया इंदौर एयरपोर्ट पे मुझे लग रहा था यार फ़्लाइट वगैरह कैंसिल नहीं हो जाए, और फ़्लाइट कैंसिल हो जाती तो बड़े पंगे हो जाते। क्योंकि अपना भारी मतलब 50 से 1,000 का नुकसान हो जाता। बट ठीक है, सारी चीज़ें फाइनली हो गई है एंड फाइनली आई एम गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट। द टाइम इज़ 11:30, 11:30 तक सारी चीज़ें हो गई है कंप्लीट। 2:50 की मेरी फ़्लाइट है। तो हम लोग अब चलते हैं, डायरेक्ट गेट के पास ही बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। Damen und Herren, wir möchten Sie bitten, sich mit den Sicherheiten. Debut or Sentinel. तो फाइनली मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आई नहीं है। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो लुफ्तांसा बहुत ज़्यादा अच्छी फ़्लाइट थी, सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद जो लेग रूम था, स्पेशली लेग रूम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और एक चीज़ ये सही है कि अब ड्यू टू दिस पैंडेमिक यहाँ पर जो है एक साइड वाली सीट आपकी खाली ही होगी। इवन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी सेम है, ये रेगुलेशंस हैं। तो इसलिए आपको रूम तो ज़्यादा मिलेगा ही अगर आप इस टाइम पर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो। ये मेरे पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन है बैगेज कलेक्ट करने के लिए।
जो है गाइडलाइंस कोरोना की, जो भी स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हैं मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी जिस एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहाँ कोविड टेस्ट सेंटर्स होंगे। तो फ़िलहाल मैं कोविड टेस्ट सेंटर्स पे जा रहा हूँ और वहाँ से अपना टेस्ट करवा के और फिर जहाँ भी आपको जाना है, जिस जगह पे भी आप पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ आप टेस्ट करवाने के बाद ही जाएँ। और टेस्ट करवाने के लिए corona.centogen.com ये इसकी वेबसाइट है, तो यहाँ पे इसके सेंटर्स मिल जाएंगे और ये टेस्ट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जब फ़्लाइट में होंगे तो आपको उस टाइम पर वो लोग पहले ही एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेंगे। जैसे कि जो लोग यहाँ से गए थे उन्हें आपको सारी पर्सनल डिटेल्स चाहिए होगी। दैट्स इट। वो पर्सनल डिटेल्स इसलिए ले रहे हैं क्या कि कौन पैसेंजर कौन सी कंट्री से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए। फिर यहाँ उतरने के बाद सारा मेरा जितने भी सिक्योरिटी चेक है और ये सब है, इमिग्रेशन वगैरह सारा कंप्लीट होने के बाद लुफ्तांसा वालों ने खुद ने, मैं आपको आईडी बता देता हूँ, ये वाली आईडी है, इस पर आपको रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर कोविड के सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पर वॉलंटियर्स है, आपको वॉलंटियर्स के पास जाना है। आपका फ़ोन में वो सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको ये चीज़ें, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स और ये सारी डालनी है। जब आप वो फॉर्म फिलअप आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप आपको वो फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है और वॉलंटियर्स विल हेल्प यू आउट। जर्नी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। फाइनली इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में मैं जर्मनी पहुंच गया हूं। मेरी अब जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 अगर आप देख सकते हैं तो। ICE 798 मैंने यहाँ चेक कर लिया था। मेरी 12 बजे की ट्रेन है और फिलहाल द टाइम इज़ 10 o'clock। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम, दिस माई इंस्टाग्राम हैंडल। तो हम लोग मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।